क्या आप सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ेल होने वाले हो? आप कहोगे कि अभी तो रिज़ल्ट ही नहीं आया है, फिर मैं ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? जो लोग ये कहते हैं ना कि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर सही से लिखे थे, फिर भी बोर्ड ने मुझे फ़ेल कर दिया, सबसे पहले वो झूठ खुद से बोलते हैं, दुनिया से बाद में बोलते हैं। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट किए हैं और सीबीएसई मुझे पास तो कर ही देगा, या यूं कह लीजिए कि बोर्ड एग्ज़ाम में पास होना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो ऐसा सोच रहे हैं उनके लिए आज का ये वीडियो नहीं है। बल्कि आज के इस वीडियो के जरिए मैं उन छात्रों से बात करना चाहता हूं जो एटलीस्ट खुद से ऑनेस्ट हैं, जो रियलाइज कर चुके हैं कि मेरी नैया इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में डूबने वाली है। अगर आप एक या दो विषय में इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में फेल होगे तो आगे आपके लिए क्या ऑप्शंस होंगे और क्या करना आपके लिए बेहतर होगा, आज के इस वीडियो में मैं इसी पर डिस्कस करूंगा। एक विद्यार्थी को हमेशा ये पता होता है कि उसका एग्ज़ाम कैसा गया। जब भी आप पेपर देकर आते हो तो पहला सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो यही है कि कैसा रहा पेपर, पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आएंगे। ऐसे में स्टूडेंट का अगर पेपर खराब भी जाता है तो उसके मन में दुविधा होती है कि अगर सही बोल दिया कि पेपर खराब गया तो बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट आने तक घर में ताना सुनने को मिलेगा, और अगर झूठ बोल दिया कि पेपर सही गया तो कम से कम 2 महीने सुकून से तो रहूँगा, आईपीएल तो देखूंगा शांति से। लेकिन घर वालों के साथ साथ जब आप अपने आप से भी झूठ बोलना शुरू कर देते हो, जब मन को झूठी दिलासा देने लगते हो कि मैं पास हो जाऊंगा, ऑल इज़ वेल, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। क्योंकि जब आप पूरे 1 साल की पढ़ाई के बाद एक विषय में फेल हो सकते हो तो कंपार्टमेंट के लिए जो 1 महीना आपको मिलेगा उसमें आप उस विषय की सही से तैयारी कैसे कर पाओगे? जिन छात्रों को भी ऐसा लग रहा है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार कम से कम एक सब्जेक्ट में तो फेल होंगे, उनको उस पेपर की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जब जुलाई में आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हो तो आप उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए मुश्किल से आपको 1 महीने का समय मिलेगा, और इसीलिए ज़रूरी है कि आप अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें। जो 2 सब्जेक्ट या उससे अधिक विषय में फेल होंगे, अगर वो इसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको सारे विषयों का पेपर एक बार फिर से अगले साल देना होगा। वहीं जिन स्टूडेंट्स के पास क्लास 12 में 6 सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो 2 में फेल होते हैं तो एक विषय का कंपार्टमेंट वो इस साल दे सकते हैं और अगले साल अंडर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी दूसरे पेपर को क्लियर कर सकते हैं। जो छात्र इस बार पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं सारे सब्जेक्ट में पास भी हो जाएंगे, पर जिनको ये डर सता रहा है कि हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा अच्छे ना आए, उन छात्रों को उस विषय की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में आप उस पेपर में इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, और अगर आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो आपको अगले साल इम्प्रूवमेंट देने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। इन नटसेल मैं कहना यही चाहता हूँ कि रिज़ल्ट आने के पहले जो ये समय बचा हुआ है इसका आप सदुपयोग करें और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, ताकि अगर आप फेल भी हो जाओ तब भी आपके पास एक इंश्योरेंस रहे। आप उस समय पैनिक ना हो कि 1 महीने 1.5 महीने में मैं तैयारी कैसे करूँगा।